अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक शख्स आए और उन्होंने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया, अपनी रुदात सुनाई और अपनी माशी हालत के बारे में यानी अपनी कमाई के सिलसिले में उन्होंने बात की। और उन बातों का खुलासा ये था कि इस वक्त वो जिस जॉब में हैं, जिस मुलाजमत में हैं, वो मुलाजमत उनकी हराम है और वो जो उनकी कमाई हो रही है वो मुकम्मल उनके पैसे हराम है। ये कितनी अजीब बात है ना कि बंदा दिन भर यानी वक्त पे वो ड्यूटी पर जाता है, वक्त से पहले वापस भी नहीं आ सकता, उसकी एक महदूद छुट्टी होती है, वो अपने कामों में घिरा रहता है और वो मेहनत करके कमा रहा है लेकिन उसकी कमाई हराम है। बुनियादी तौर पे ये समझने की चीज़ है कि हर मेहनत से हासिल की हुई चीज़ हलाल नहीं होती। एक शख्स बहुत मेहनत के साथ अंगूर से शराब बनाए और फिर वो ये कहे कि मैंने चूंकि इसे बहुत मेहनत से बनाया इसलिए मेरे लिए इस शराब को पीना जायज़ है, तो क्या शरीयत उसे सिर्फ इस वजह से शराब पीने की इजाज़त दे देगी क्योंकि इस बंदे ने अपनी मेहनत का इस्तेमाल किया? नहीं, बल्कि शरीयत कहेगी कि आपने अपनी मेहनत को गलत जगह इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसे ही उस बंदे की सूरत हाल है और ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो ऐसी कमाई में लगे हुए हैं कि ज़रिए आमदनी हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। ऐसी बहुत सारी मुलाजमतें हैं जो जायज़ नहीं है शरीयत के एतबार से। तो उन्होंने अपनी मुझे पूरी सूरत हाल बताई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मोहतरम तौबा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तौबा कैसे करूँ? अगर मैं अपनी मुलाजमत को छोड़ देता हूँ, मैं मुलाजमत से बरतरफ़ी का ऐलान करके मुलाजमत से हट जाता हूँ, मुलाजमत छोड़ देता हूँ, तो मैं खाऊँगा कहाँ से? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी बीवी का क्या होगा? और माशी बहरान की हालत में तो कहीं मैं चोर डाकू ना बन जाऊं। सवाल बड़ा अहम है। मैंने उन्हें जो जवाब दिया वो जवाब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि अगर हमारे सुनने वालों में से कोई शख्स ऐसा हो जो ऐसी मुलाजमत में हो कि वहाँ से उसकी आमदनी हलाल नहीं हो बल्कि हराम हो, तो वो भी इस तरीक़े को जान लें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। हर वो शख्स जो किसी मुलाजमत में है और उसकी ज़रिए आमदनी हराम है, उसकी मुलाजमत हराम है, उसकी कमाई हराम है और वो तौबा करना चाहता है, तो उसे ये चाहिए कि पहले वो अल्लाह ताला से अहद करे कि ए अल्लाह, मैं इस मुलाजमत को छोड़ना चाहता हूँ और मैं हलाल रोज़ी चाहता हूँ, मुझे आप हलाल रोज़ी अता फरमाइए। और उसके बाद वो उस मुलाजमत को छोड़े नहीं बल्कि वो उस मुलाजमत पर बना रहे और अपना जी जान लगा के तगोदो करे, मेहनत करे, कोशिश करे दूसरी जॉब तलाश करने की। अगर वो मेहनत करके तलाश नहीं करता बल्कि वो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है कि अगर मुझे कहीं और से कोई और मुलाजमत मिल जाएगी तो मैं इस मुलाजमत को छोड़ दूंगा, तब तो उसकी आमदनी अब भी हराम आ रही है। लेकिन अगर वो सच माने में कोशिश करता है, मेहनत करता है और दूसरी मुलाजमत को तलाश करने के लिए वो सरगर्दां है, हैरान है, परेशान है और वो हर तरह की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में अगर उसे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग जाते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अफ़्व व दरगुज़र का मामला फरमाएंगे। ये मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि अल्लाह ताला माफ़ कर ही देंगे, ये उसके अदल और फजल का मामला है, वो जो चाहे करे। लेकिन अगर इंसानी कोशिशों के एतबार से देखा जाए तो अक्ल को ये बात लगती है कि एक बंदा जो किसी तरह से यानी लाइल्मी की वजह से उसे पहले से मालूम नहीं था कि मेरी ये मुलाजमत जिसको मैं करने जा रहा हूँ इससे आने वाले पैसे हराम के हैं और वो उस मुलाजमत में लग गया। अब जब उसे पता चला कि मेरी मुलाजमत तो हराम है, मेरे पैसे तो हराम के आ रहे हैं और अब वो उस मुलाजमत को छोड़ना चाहता है और फिर वो उसके लिए कोशिश भी करता है, तो अल्लाह ताला के अफ़्व दरगुज़र से उम्मीद है कि उस पर अल्लाह अपने फजल का मामला फरमाएगा और उसकी माफ़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। ऐसे ही वो शख्स जो किसी ऐसे गुनाह में फंस गया जहाँ से वो निकलना तो चाहता है लेकिन वो बहुत यानी ऐसे तरीके से फंसा हुआ है कि उसे हम कह सकते हैं कि वो मजबूर हो गया, तो फिर उसके लिए ये लाजिम है कि वो उससे निकलने की बराबर कोशिश करता रहे। और वो कितनी कोशिश कर रहा है, ये इस चीज़ में चोरी नहीं कर सकता। चोरी इसलिए नहीं कर सकता कि उसकी कोशिश हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी कोशिश सच्चाई पर मबनी है या नहीं है, इसका फैसला हम और आप नहीं करेंगे, ये तो अल्लाह फैसला करेगा। तो अगर आप सच माने में कोशिश कर रहे हैं और आपने इरादा कर लिया, अल्लाह ताला से अहद कर लिया कि अगर मुझे कोई और मुलाजमत मिलती है और फिर वो उसके लिए कोशिश भी करे, दुआ भी करे,
تو میں اس حرام ملازمت کو چھوڑ دوں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو میں نے جب اس شخص کو یہ یعنی حل بتایا تو الحمدللہ انہیں کافی خوشی ہوئی اس بات سے، اور پھر جا کے انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ انہیں چند ہی دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے، اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی سچے دل سے، اس سچے دل سے دعا کی بدولت انہیں اچھی ملازمت، حلال ملازمت مل گئی۔ تو اگر ہم میں سے کوئی شخص اس میں مبتلا ہے تو اس کے لیے یہی حل ہے کہ وہ تلاش کرے، کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔